हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका आज के हमारे इस नए लेक्चर में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस J2024 वाले प्लेलिस्ट में इस सीरीज में हमने लॉगरिथम और बेसिक अपना जो मैथ्स के फंडा होते हैं वो सब क्लियर कर लिए। और उसके बाद अभी हम फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक किया है और अब हम सेकेंड लेक्चर आज ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक तो थोड़ा सा क्लास 10th का रिकैप देखा था कि हम 10th में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं, और उसके बाद हमने 11th का बहुत ही बेसिक सा एक कंसेप्ट चालू किया था जिसमें हमने ये देखा था कि एंगल क्या होता है, डिग्री क्या होता है एंड इस तरीके की हमने चीजें देखी थी कि डिग्री को हम सब डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में एंड देन फर्दर इनटू सेकंड्स। तो आज का लेक्चर बच्चों हम उसी के आगे बढ़ाएंगे। हम रेडियन मेजर देखेंगे, अलग अलग सिस्टम्स देखेंगे एंगल लिखने के, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम अभी तक क्लास 10th की दुनिया में हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 90 से छोटे एंगल्स के लिए देखा है। हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो सिर्फ 90 से छोटे एंगल्स के लिए पढ़ी है, जैसे कि 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 90 इस तरीके के एंगल्स के लिए। लेकिन क्योंकि उस समय हमारा जो हमेशा ट्राइंगल के अंदर एंगल होता था वो थीटा होता था। आप याद करिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल जब आपके सामने होता था तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों आपके पास हमेशा एक थीटा एंगल होता था जो ऑब्वियसली हमेशा 90 से छोटा होता था। लेकिन अब धीरे-धीरे हम देखेंगे कि 90 से बड़े एंगल्स में किस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्क करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों हम आज का लेक्चर अपना रिज्यूम करते हैं। सो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं कि हमने डिग्री वाला मेजर तो पढ़ लिया था, जिसमें हमने डिग्री को कैसे डिफाइन किया था कि अगर मैं इतना सा बस रोटेट करता हूं कि जितना मैंने एंगल रोटेट किया है दैट इज 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन। याद करिए, आप डिग्री के डेफिनेशन में मैंने बोला था कि 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन अगर मैं रोटेट करता हूं तो वैसे रोटेशन को 1 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रेडियन की बात करें तो आपको जो बच्चों चीज समझ में आनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कोई लेंथ को मेजर करना है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंचेस, फीट, इस तरीके के अलग अलग स्केल्स हैं हमारे पास। अगर हम वेट की बात करें तो हम किलोग्राम, ग्राम, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टन, मेट्रिक टन, इस तरीके से हम वेट की बात करते हैं। उसी तरीके से बच्चों अगर आप एंगल की बात करें तो एंगल को मेजर करने का डिग्री के अलावा एक तरीका रेडियन भी होता है। हमने 10th तक जितना पढ़ा है, हमने 10th तक सिर्फ और सिर्फ डिग्री पढ़ा है कि वो 0 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 45 डिग्री, हमने सिर्फ डिग्री पढ़ा है। लेकिन एंगल को लिखने का एक तरीका और होता है व्हिच इज इन रेडियंस। तो अगर हम रेडियन की बात करें बच्चों, अगर हम इस रेडियन की बात करें तो देखिए रेडियन में क्या लिखा हुआ है। रेडियन में लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit। किसने सबटेंड किया? एक आर्क ने किया। एक आर्क क्या होता है? सर्कल का पार्ट होता है। आर्क क्या होता है? सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है बच्चों कि मान लीजिए किसी सर्कल का एक ये छोटा सा आर्क है, किसी भी सर्कल का ये एक छोटा सा आर्क है। मान लो इस आर्क का जो लेंथ है, आर्क का लेंथ मान लो 1 यूनिट है। आप 1 सेंटीमीटर मान लो या 1 मीटर मान लो, कुछ भी आपकी इच्छा। मान लीजिए इस आर्क का लेंथ 1 यूनिट है और ये जो सर्कल था उसका रेडियस भी, ये जो बच्चों सर्कल था उसका रेडियस भी कितना? उसका रेडियस भी 1 यूनिट। जो आपने आर्क का लेंथ लिया है वो भी 1 यूनिट है। जो आपने सर्कल का रेडियस लिया है जिसका ये पार्ट होगा, जैसे मान लो इस तरीके का कोई एक सर्कल होगा, इस तरीके का कोई एक सर्कल होगा जिसका ये छोटा सा एक पार्ट होगा। तो इस सर्कल का अगर रेडियस भी 1 यूनिट है और अगर ये आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट था तो ऐसा वाला जो एंगल बनता है इसे कहा जाता है 1 रेडियन। आरएडी भी लिखते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बोलने का मतलब क्या है? 1 रेडियन बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल का आर्क है, मान लो अगर ये 1 यूनिट का है और अगर इसका रेडियस भी 1 यूनिट का ही था तो एंगल मेरे पास बनेगा 1 रेडियन। एंगल मेरे पास बनेगा 1 रेडियन। ठीक है, वही चीज है, देखो लिखी हुई है। अपन इसको और समझेंगे, हम ये भी देखेंगे कि डिग्री और एंगल में क्या रिलेशन होता है, हम ये भी देखेंगे। इन जनरल आप बस ये समझ सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड
at the center by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian. इसको आप 1 रेडियन बोलते हैं। 1 रेडियन कैसे मैंने डिफाइन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद लिखा है इन अ सर्कल the length of the arc is equal to the product of radius and the angle subtended by that arc in radians at the center of the circle। याद करिए बच्चों, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा है which is area related to circle। उस एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में अगर एक सर्कल आपको दिया जाता था या उस सर्कल का मान लीजिए एक आपको आर्क दिया जाता था और आपको ये बोला जाता था कि ये आर्क थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, आपको ये बोला जाता था कि ये वाला बच्चों जो आर्क है ये वाला आर्क थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर बच्चों ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये लिखते थे कि अगर इसका लेंथ l है तो l की वैल्यू आएगी थीटा by 360 into 2 pi r, जिसमें r इसका रेडियस होता था और ये थीटा को आप डिग्री में लिखते थे, क्योंकि तब तक 10 तक तो हमने रेडियन वाली चीज पढ़ी नहीं थी, तब हम थीटा को डिग्री में लिखते थे और इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। उसी को हमने बस थोड़ा सा रीडिफाइन किया है बेटा। जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है ये तो आपने डिराइव किया ही है क्लास 10th। जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक आर्क है जिसका लेंथ l है, अगर आपके पास कोई भी एक आर्क है जिसका लेंथ l है और अगर ये लेंथ l वाला जो आर्क है, अगर इस सर्कल का रेडियस r था और अगर ये लेंथ l वाला जो आर्क है अगर ये सर्कल के सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, कहां पर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर ये सर्कल के सेंटर पर बच्चों थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो डेफिनेशन हमारा ये बोलता है कि L की वैल्यू R into थीटा के बराबर होती है। डेफिनेशन ये बोलता है कि L की वैल्यू R into थीटा के बराबर होती है, जहां पर थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। जहां पर थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। यहां पर थीटा किस में था, डिग्री में था। ये और ये दोनों सेम है, पर यहां पर थीटा आपने लिखा था डिग्री में, यहां पर आपने थीटा लिखा है रेडियन में। ये एक्चुअल डेफिनेशन है कि L किसके बराबर होता है, R into थीटा के बराबर होता है, जहां पे लेंथ ऑफ आर्क को हम L बोलते हैं, उस आर्क जो भी सर्कल का वो आर्क है उसके रेडियस को हम R बोलते हैं, और थीटा जो होता है वो एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और अगर वो थीटा एंगल है तो L is equal to R into थीटा का रिलेशन होता है। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं बच्चों कि ये वाला जो थीटा है ये डिग्री में है, ये वाला जो थीटा है ये रेडियन में है, तो कोई भी बच्चा बहुत आसानी से एक चीज समझ सकता है, क्या कि यार ये देखो ये L तो यहाँ भी लिखा है, L तो यहाँ भी लिखा है, ये रेडियस R यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियस R यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस यही वाली चीज तो अलग है, ये थीटा into 2 pi by 360 इधर एक्स्ट्रा लिखा है और इधर सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि यार ये दोनों बात तो एक ही है, लेंथ ऑफ आर्क की तो निकाल रहे हो, एक जगह आपने बस थीटा को डिग्री में रखा था, एक जगह आप थीटा को रेडियन में रख रहे हो, तो क्या हम बहुत आसानी से ये नहीं बोल सकते कि थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री इनटू 2 पाई बाय 360? क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? दोनों सेम ही तो होना चाहिए यार, दोनों सेम ही तो होना चाहिए। आप सोच के देखो। या इसको चलो मैं आपको समझाने का एक बेहतर तरीका आपको बोलता हूँ, इसको मैं समझाने का आपको एक बेहतर तरीका बोलता हूँ कि यार देखो थीटा तो वही थीटा ही है, बस ये आपने रेडियन में निकाल लिया, इधर आपके पास डिग्री में दिया होगा। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार अगर मैं इस लॉजिक से जाऊँ, मान लो बच्चों मैं अगर आपको बोलता हूँ कि बच्चों आप तो मुझे ये बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। बहुत सिंपल सा मैंने आपको सवाल बोला कि आप अगर मैंने आपको ये रिलेट करके दिया है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे आप बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, तो आप क्या बोलोगे? आप बच्चों बोलोगे कि यार 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी आप रेडियन पूछ रहे हो, तो आप यार ये थीटा इन डिग्री के जगह 1 डाल दो। आप थीटा इन डिग्री की जगह 1 डाल दो तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो 1 डिग्री अगर मैं यहाँ पर लिख दूं और बगल में 2 पाई बाय 360 लिख दूं, तो ये इतना रेडियन होना चाहिए, थीटा इन रेडियन के बराबर होना चाहिए।
तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 और 360 कटेगा तो 180, तो पाई बाय 180 डिग्रीज, 1 डिग्री तो डाल दिया ना, ये थीटा इन रेडियन आ जाएगा, ये थीटा इन रेडियन आपके पास आ जाएगा पाई बाय 180। मतलब 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ जा रही है, पाई बाय 180 के बराबर आ जा रही है। यहां से ये 1 डिग्री की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जा रही है, जो रेडियन में मेरे पास आंसर आ रहा है, 1 डिग्री रखने पर रेडियन में मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, पाई बाय 180 आ रहा है। 1 डिग्री मतलब क्या आ जा रहा है, पाई बाय 180 आ जा रहा है रेडियन, यही तो आ रहा है। देख लो आप रेडियन में कितना है, जैसे मैंने थीटा की जगह डिग्री वाली की जगह जैसे मैंने 1 रखा, जैसे मैंने इसको 1 डिग्री बोला कि आप डिग्री वाली जगह पे 1 रख दो, तो ऑटोमेटिकली रेडियन वाला आंसर मेरे पास क्या आ गया, देख लो आप, थीटा इन रेडियन कितना हो गया, पाई बाय 180 आ गया। 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, पाई बाय 180 आ गया। हो सकता है इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसमें बच्चों कंफ्यूजन थोड़ा सा भी आ रहा है तो इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरा तरीका और सरल है। अभी अभी देखिए, अभी अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा, अभी अभी हमने बच्चों डेफिनेशन क्या पढ़ा है, अभी अभी हमने बच्चों ये डेफिनेशन हमारे पास पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक आर्क होता है तो सर्कल भी तो एक आर्क है, पूरा आर्क है भाई, आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल, पूरा कंप्लीट सर्कल भी तो आर्क आप बोल ही सकते हो। तो अगर ये आर्क है, या चलो आप और बेटर समझो, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो और बेटर समझो, चलो आप तो ऐसा करो, आर्क की बात हो रही है, सेमी सर्कल एक आर्क होता है, अगर आर्क की बात हो रही है तो सेमी सर्कल एक आर्क होता है, इस तरीके का, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि एक आर्क है, ठीक है, और ये आर्क सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और इस आर्क का रेडियस r है, और इस आर्क का लेंथ l। दोबारा बोलता हूं, पूरा एक सेमी सर्कल है जो एक आर्क होता है, वो सेंटर पर एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, और उसका रेडियस मान लो r है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू r इंटू थीटा, जहां पर ये थीटा किस में डालते हैं, हम रेडियन में डालते हैं। अभी अभी हम पढ़ के आए, मुझे अपने प्रीवियस नॉलेज से क्या पता है कि अगर सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है तो सिर्फ सेमी सर्कल वाले हिस्से में आर्क लेंथ कितना होगा, पाई r। ये हमारा बेसिक सा नॉलेज बोलता है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास कितना आ गया r, और यहां पर आपके पास कितना आ गया थीटा इन रेडियंस, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप जरा सोच के देखो, क्या अगर मैं यहां से r काटूं तो क्या मेरे पास ये थीटा इन रेडियंस किसके बराबर आ रहा है, पाई के बराबर आ रहा है। मतलब कि आपके हिसाब से ये वाला जो सेमी सर्कल होगा वो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, पाई के बराबर कर रहा होगा। मेरे पास आ तो यही है, थीटा इनटू रेडियन मेरे पास पाई के बराबर आ रहा है। तो इसको बच्चों समझने का एक तरीका ये है कि हमें तो क्या पता था, हमें ये पता था कि एक पूरे सर्कल सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाता है, एक सेमी सर्कल सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये 180 डिग्री बनाना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो ये 180 डिग्री बनाना चाहिए था, लेकिन ये बना कितना रहा है, पाई बना रहा है। बनाना चाहिए था 180 डिग्री, आंसर आ रहा है पाई रेडियन में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यार 180 डिग्री और पाई रेडियन तो सेम होना चाहिए, बस यूनिट का ही अंतर है, 180 डिग्री और पाई रेडियन तो सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ से भी मेरे पास वही आ जा रहा है क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इन रेडियन। सोच के देखो, क्या वही चीज आ गई क्या जो मैंने अभी अभी लिखी थी। रेडियन को बेटा एक तरीका लिखने का ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 रेडियन बोला जा रहा है तो आप 1 और उसके ऊपर छोटा सा एक c ऐसा बना सकते हैं, 1 और उसके ऊपर एक छोटा सा आप ऐसा c बना सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज 1 रेडियन। तो क्या मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख लूं क्या, इस तरीके से पाई बाय 180 और रेडियन के लिए छोटा सा एक c लगा दूं, या यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक ही बात है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाली चीज तो ठीक से क्लियर हुई होगी। आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसमें कुछ चर्चा और करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमने जैसे देख लिया है कि 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है। ये स्टैंडर्ड चीज है जो हमको याद होनी चाहिए।
180 डिग्री का पाई रेडियन मतलब होता है। इसी को आप अगेन मान लीजिए, जैसा मैं पहले बता रहा था और नहीं बताया था, मान लो अगर मेरे पास सर्कल होता तो एक सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? सर्कल सेंटर पे सबटेंड करता है 360 डिग्री का एंगल। एक सर्कल जो होता है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 360 डिग्री का। अब अगर मैं बोलता हूं कि इस सर्कल का रेडियस r है, तो मुझे इसका सरकमफेरेंस कितना पता है? L जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो 2 पाई r के बराबर होना चाहिए। ये मैं पढ़ के आया हूं बचपन से। और मुझे पता है कि L तो r into थीटा के बराबर होता है, जिसमें थीटा रेडियन में होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 पाई r should be equal to r into थीटा in रेडियन? तो ये r से r कैंसिल आउट होगा, तो ये थीटा इन रेडियन कितना आ जा रहा है? 2 पाई आ जा रहा है। थीटा इन रेडियन कितना आ जा रहा है? 2 पाई आ जा रहा है। जबकि मुझे तो क्या पता था कि डिग्रीज में कितना एंगल होता था? 360 डिग्री होता था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यार 360 डिग्री का मतलब जरूर 2 पाई रेडियन के बराबर होता होगा। 360 डिग्री का मतलब जरूर 2 पाई रेडियन के बराबर होता होगा। तभी तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि देखो 180 डिग्री और पाई रेडियन का मतलब एक ही होता है। तभी तो हम बोल पा रहे हैं कि 180 डिग्री और पाई रेडियन का मतलब एक ही होता है। तो हमको याद ये चीज है, हमको इस चीज को पकड़ के चलना है, हमको इस चीज को याद रखना। अब इसमें एक चीज आपको कभी-कभी और परेशान कर सकती है, वो ये है कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि यार ठीक है पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, अग्रीड, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, अग्रीड। आप तो मुझे 1 रेडियन का वैल्यू बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप तो मुझे बताओ 1 रेडियन का कितना होगा। तो बेटा 1 रेडियन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 बाय पाई डिग्री। और 180 बाय पाई को क्या मैं 3.14 ले सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, इतना डिग्री। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदाजे से 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास आएगा। आप तो 57 डिग्री पकड़ के चलो, अंदाजे से 57 डिग्री के करीब होता है। 1 रेडियन का मतलब अंदाजे से 57 डिग्री के करीब होता है। आपको तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तभी जब मैंने सर्कल बनाया था और मैंने आपको बोला था कि अगर ये आर्क है जिसका यूनिट 1 है और ये आर्क, इसका सर्कल का रेडियस भी अगर मैं बोलता हूं आपको 1 यूनिट का है, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन। तो आप बोल सकते हैं कि ये 1 रेडियन और ये वाला एंगल ही क्या होगा? लगभग 57 डिग्री के करीब। यही 1 रेडियन वाला एंगल लगभग 57 डिग्री के करीब। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो रेडियन और डिग्री का जो कंपैरिजन होता है, जो दोनों में आपस में रिलेशन होता है, आई होप आपको वो चीज क्लियर होगी कि 180 डिग्री और पाई रेडियन का एक ही मतलब है, या 1 रेडियन को लगभग हम 57 डिग्री विच इज 57 डिग्री बोल सकते। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब होता यह है बच्चों कि हमने जब तक क्लास 10th पढ़ी तो 10th तक तो हमको रेडियन का अता पता ही नहीं था। तो 10th तक तो हम जो एंगल पढ़ते थे वो एंगल पढ़ते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम ये 5 एंगल पढ़ते थे और हमेशा हमने डिग्री में ही सुना था सारी चीजें। लेकिन अब क्योंकि बच्चों आप क्लास 11th में आ गए हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एंगल्स को रेडियन में भी अगर लिखे हो तो पहचाने। जितनी बार भी आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखेंगे क्लास 11th, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि एसएल लोनी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए इट इज अ वेरी गुड बुक, अ मस्ट हैव बुक फॉर एवरी आईआईटी जेईई एस्पिरेंट। तो अगर आपको उसमें से कुछ भी होमवर्क चाहिए हो आप मुझे बेझिझक कमेंट से बता सकते हैं, क्योंकि और 1-2 लेक्चर के बाद से अब उसमें होमवर्क आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में कि आपको होमवर्क उसमें से दिया जाए और मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। उस बुक में आप देखेंगे कि बहुत चुनिंदा जगह एंगल्स को डिग्री में लिखा गया होगा, अदरवाइज हर जगह एंगल को रेडियन में लिखा जाता है। हर जगह एंगल्स को लिखा जाता है रेडियन में मतलब पाई के टर्म्स, रेडियन में मतलब पाई के टर्म्स में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम बोलते हैं कि यार 0 डिग्री बताओ क्या, अगर हम बोलते हैं कि 0 डिग्री बताओ क्या हो, तो 0 डिग्री तो यार 0 रेडियन के बराबर होगा। भाई मेरे पास है पाई रेडियन
180 डिग्री के बराबर होता है। तो 0 डिग्री किसके बराबर होगा? 0 रेडियन के बराबर होगा। आपस में कोई रिलेशन ही नहीं। 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 रेडियन। ये अगर बीच में कोई एंगल ही सबटेंड नहीं हुआ तो वो रेडियन में भी 0 होगा, डिग्री में भी 0 होगा। 30 डिग्री। तो अब मैंने अभी अभी पढ़ा है कि 1 डिग्री को पाई बाय 180 रेडियन बोलते हैं। बार बार ये ऊपर सी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ना भी लगाएं तो वो अंडरस्टूड होता है कि आप रेडियन में बात कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, दोबारा आपको बोल रहा हूं। अगर सिर्फ एक कांस्टेंट भी लिखा जाए तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप रेडियन में बात कर रहे हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको समझा देता हूं। कई बार हम क्लास 10th में थे तो हम फ्लो में ऐसा लिख देते थे। ये दोनों का मतलब सेम नहीं है। बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल। ये दोनों का मतलब सेम नहीं, क्योंकि ऊपर जिसमें डिग्री लगी है वो तो सही बात है यार, ये 30 डिग्री लगी है तो sin 30 डिग्री तो हाफ होता है। लेकिन अगर ऊपर कुछ नहीं लगा तो उसका मतलब होता है कि वो रेडियन बोल रहे हैं। ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि दिस इज इन रेडियन। अगर ऊपर कुछ नहीं लगा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एंगल रेडियन है। 10th तक ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती थी, 10th का टीचर कई बार जानता भी नहीं है ये सारी बातें, और वो आपको इसलिए भी नहीं बोलता था क्योंकि उसमें हमने रेडियन पढ़ा ही नहीं था। तो sin 30 मतलब हाफ ही होता था। आप 30 डिग्री बोलोगे सिर्फ sin 30 बोलो, वो हाफ ही बोलते थे। लेकिन अब हम 11th में आ गए तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। तो अगर आप बार ऊपर c छोटा सा ना भी लगाएं तब भी चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि अगर ऊपर कुछ नहीं लगा मतलब वो रेडियन की बात हो रही है। 30 डिग्री, अगर मान लो 30 डिग्री की बात होती है तो इसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 30 into पाई बाय 180। 30 और 180 कटेगा तो यहाँ 6 आएगा, तो हमारे पास कितना आ गया? पाई बाय 6। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चों? पाई बाय 6। ये हमको पाई बाय 6 याद होना चाहिए, हमारे दिमाग में बस जाना चाहिए। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। बहुत सरल सी बात है। देखो 45 डिग्री अगर करने बोला गया होता है, इसको आप 45 से मल्टीप्लाई करते तो 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 into पाई बाय 180। तो 45 और 180 आप काटोगे तो 4 आएगा, तो आ गया पाई बाय 4। 60 डिग्री अगर करने बोला गया होता तो मैं लिखता 60 into पाई बाय 180, 60 डिग्री के लिए। तो मेरे पास देखो क्या आ जाता? पाई बाय 3। 90 डिग्री के लिए पाई बाय 2। दिख ही रहा है 180 डिग्री का आधा होता है 90 डिग्री, तो आधा यहाँ करूंगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा। ये चीज बच्चों मुझे याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अगले लेक्चर के पहले आपको ये एंगल्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये एंगल्स याद नहीं होते हैं तो बहुत तकलीफ का विषय है। आपको ये एंगल्स याद होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? आपको ये याद होना ही चाहिए। तो अब बच्चों हम कुछ सवाल बना के देखते हैं। सरल से कुछ सवाल बनाते हैं, क्योंकि हमने डिग्री और रेडियन का कांसेप्ट सीख लिया है। तो एक दो इजी से क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं जिसमें कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, कन्वर्ट हमें करना है 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। आप चाहें तो अपने आंसर को फिलहाल के लिए फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को अगर बच्चों मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या चीज जानता हूं? मैं ये बच्चों जानता हूं कि यार 40 डिग्री तो ठीक है, 40 डिग्री है, साथ में 20 मिनट्स लिखा हुआ है, तो 20 मिनट्स को मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो 20 into 1 मिनट में कितना होता है? 1/60th ऑफ अ डिग्री। 1 मिनट मतलब क्या होता है? 1/60th ऑफ अ डिग्री। क्योंकि मुझे ये चीज पता थी, मैंने कल ये पढ़ा था कि 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1/60 ऑफ अ डिग्री। तो यहां से मेरे पास आ गया 40 प्लस 1/3, 20 और ये 60 घटेगा तो 1/3। इतना डिग्री है हमारे पास, इतना हमारे पास डिग्री है। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं 121/3।
इतना डिग्री है बच्चों हमारे पास, और मुझे इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। मुझे इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बच्चों मुझे पता है कि 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो इतनी सारी डिग्री का मतलब क्या होगा? 121/3 इनटू पाई बाय 180। जो भी आएगा सॉल्व होके ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आएगा बेटा ये रिड्यूस होके जैसा भी आएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए अभी हमने जैसे जैसे अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, मान लो अगर मुझे बोला जाए कि यार आप तो 6 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, तो मुझे क्या चीज पता है? मुझे ये चीज बच्चों पता है कि यार पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। मुझे ये चीज पता है कि पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन का मतलब आ जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन का मतलब आ जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। और अगर मुझे 6 रेडियन बोला जाए तो 6 रेडियन का मतलब आ जाएगा 6 इनटू 180 बाय पाई डिग्री। सॉल्व करने का जरूरत नहीं, अननेसेसरी का टाइम खराब नहीं करना बच्चों, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। लेकिन किस तरीके से अप्रोच किया जाता है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। किस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है बच्चों मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। ठीक है, एक और बहुत सरल सा मान लो मैं आपको सवाल करूं। मान लो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच, आपको रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इन व्हिच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल आपके पास है 60 डिग्री, in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter, intercepts an arc of length 37.4 centimeter। दोबारा पढ़ देते हैं, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter। बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और ये उस सर्कल का सेंटर, तो अगर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊं, अगर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊं तो ये 60 डिग्री का एंगल कितने आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है? इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ये 37.4 सेंटीमीटर वाले इसको कवर कर रहा है। ठीक है, वैसे भी देखो, आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये 37.4 सेंटीमीटर है। जब मैं L = R × थीटा लिखता हूं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डायमेंशनलेस होता है। अगर आप L = R × थीटा पढ़ेंगे तो देखो L सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में आंसर निकलेगा, तो थीटा क्या हुआ? यूनिटलेस हुआ, डायमेंशनलेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बच्चों देखो थीटा अगर हम बात करें तो हमारे पास रिलेशन है L = R × थीटा। अब अगर L = R × थीटा होता है तो लेंथ तो आ गया 37.4 = रेडियस मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि थीटा इस रिलेशन में डालने के लिए थीटा रेडियन में होता था। तो अगर थीटा रेडियन में होता था तो यहाँ पर तो डिग्री में लिखा है, मुझे तो रेडियन में चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 60 डिग्री क्या होता है। आप अगर पेज घुमा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 60 डिग्री मतलब π/3, 60 डिग्री मतलब π/3। तो अगर बच्चों मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये बच्चों करते ही हमारे पास हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप पाई को 22/7 भी रख के देख सकते हैं। जब आप 22/7 रखेंगे तो ये पूरी चीज सॉल्व होके, मैं आपको आंसर लिख देता हूं, ये पूरी चीज बच्चों जो सॉल्व होके आएगी दैट विल बी 35.7 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी चीज सॉल्व होके आ जाएगी 35.7 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास इस सर्कल का रेडियस, ये वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? इट विल बी, रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 35.7 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों हम बेसिक से क्वेश्चंस और कर लेते हैं, है ना, उससे हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम अपना पोर्शन आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। बेसिक से सवाल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। मान लीजिए अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ होता, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है
इस घड़ी का जो मिनट हैंड है, इट इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? सवाल आपको बोल रहा है कि 40 मिनट बाद इसकी टिप कितना दूर मूव करेगी। 40 मिनट बाद इसकी टिप कितना दूर मूव करेगी? तो 40 मिनट बाद ये कुछ यहां पर होगा, 40 मिनट्स के बाद ये कुछ यहां पर होगा, ऐसे घूम के आ चुका होगा, क्योंकि यहां से इसके वर्टिकली अपोजिट तक 30 मिनट्स होता और ऐसे ये घूम के आ चुका होता। तो ये 40 मिनट्स के बाद आपसे पूछ रहा है, आफ्टर 40 मिनट्स। अब आपको ये समझना है कि देखो ये घड़ी का सवाल है, घड़ी का सवाल है, तो ये वाला मिनट और जो आप डिग्री में पढ़ते हो मिनट, वो दोनों अलग है। ये घड़ी वाला मिनट है जिसमें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वो डिग्री वाला मिनट है जिसमें 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। दोनों अलग अलग है ना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि कितना एंगल रोटेट हुआ होगा, अगर हम ऐसा समझने की कोशिश करें, तो आप जरा सोच के देखो कि एक घड़ी में बच्चों टोटल 12 हिस्से होते हैं। देयर आर 12 पार्ट्स। टोटल एंगल जो सबटेंड होता है घड़ी में, सेंटर में होता है 360 डिग्री, और अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब कि हर 5 मिनट में जब एक घड़ी का कांटा 5 मिनट घूमता है तो एंगल वो कितना स्वीप करता है? 30 डिग्री। तो अगर आपकी घड़ी का कांटा 40 मिनट घूमा है, 40 मिनट, तो देखो 5 मिनट में वो स्वीप करता है कितना? 5 मिनट में वो स्वीप करता है 30 डिग्री। तो आफ्टर 40 मिनट्स वो कितना स्वीप करेगा बताओ? दैट विल बी 30 into 40/5। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 240 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा 240 डिग्री, मतलब वो 240 डिग्री का एंगल उसने स्वीप किया। ये जो आपने एंगल यहाँ पर लिखा है, दिस एंगल इज 240 डिग्री, दिस एंगल इज 240 डिग्री। तो अगर ये 240 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर मेरे पास देखो क्या आ गया, लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा। लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा। अब आपको बोला जा रहा है कि वो कितना दूर जाएगा, वो कितना दूर जाएगा, उसने कितना, ये तो सवाल है ना आपके पास। सवाल क्या लिखा है दोबारा पढ़ देते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? 40 मिनट में ये टिप, ये वाली जो टिप है, ये कितना दूर गई? हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स? 40 मिनट में ये वाली टिप कितना दूर गई? तो ये वाली जो टिप है बच्चों, यहां से घूम के यहां तक आ गई, ये यहां से घूमकर यहां तक आ गई है 40 मिनट में। तो ये टिप किस में मूव कर रही है? एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है, इस आर्क का कितना दूर गई, इस अगर मुझे लेंथ का निकालना है आर्क का, तो इसके लिए रेडियस क्या है? 1.5 और थीटा इन रेडियंस। तो मुझे पता है कि 240 डिग्री बोला जा रहा है, तो 240 into पाई बाय 180, 240 into पाई बाय 180। यहाँ पर अगर मैं इसको करूं सॉल्व, तो देखो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1.5 और 3 कटेगा तो 2, और ये 2 और 4 कटेगा तो लेंथ मेरे पास कितना आ गया? 2 पाई। कितना ये मूव किया? 2 पाई। पाई 3.14 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 6.28 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 2 पाई अगर बच्चों मूव कर रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ? 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम मान लीजिए एक सवाल अगर हम और करके देखें, इसको हम मिटा लेते हैं। आई होप आपको बेटा क्लियर हो रहा होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कोई खास सवाल नहीं है। सिर्फ आप L इज इक्वल टू R इंटू थीटा से कंफर्टेबल हो जाइए, उसके लिए क्वेश्चंस। हमारा इनिशियली देखो पर्पस ये होता है, कई सारे टीचर्स डायरेक्टली जेई एडवांस जेई मेंस से आपको सवाल कराने लग जाते हैं और बच्चा डर जाता है उसमें, और टॉपिक में डीमोटिवेशन और आ जाता है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें पहले कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें पहले बहुत सारे सवालों को बना के देखना पड़ेगा, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है हमें ये पता चले, और उसके बाद कहीं जाकर बच्चों हम उस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम मेंस और एडवांस लेवल की चीजें कर पाए। ठीक है ना। मान लीजिए अगर एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास मान लेते हैं 2 सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल। हमारे पास 2 सर्कल्स।
और दोनों में आर्क का लेंथ सेम है। मान लो ये जो मैं थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर रहा हूं, दोनों में ये आर्क का लेंथ सेम है। मुझे ये बोला जा रहा है कि इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों जगह आर्क का लेंथ सेम है, in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center। आपको दिखाई दे ही रहा है कि क्योंकि ये छोटा सर्कल था तो इसमें जो एंगल बनेगा ये बड़ा बनेगा। मान लो ये 110 डिग्री का एंगल है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्कल है तो ये एंगल इसमें जो सबटेंड करेगा वो छोटा सा ही कर पाएगा। मान लो ये 65 डिग्री का। लेंथ ऑफ द आर्क सेम, लेंथ ऑफ द आर्क सेम है। सेंट्रल एंगल यहाँ पर 110 डिग्री है, सेंट्रल एंगल यहाँ पर 65 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। आपको दोनों के रेडियस का रेशियो बताना है। मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है, इसका मान लेते हैं रेडियस r2। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। मुझे पता है L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, 110 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ अगर देखेंगे तो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, मतलब 65 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं तो L बाय L इज इक्वल टू R1 बाय R2 इंटू 110 बाय 65, और पाई बाय 180 और पाई बाय 180 तो कट जाएगा दोनों साइड से, ये L बाय L भी कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ से R1 बाय R2 कितना आ गया हमारे पास? R1 बाय R2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों 65 बाय 110। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 13 आएगा और यहाँ पर आएगा 22। तो दोनों के रेडियस के रेशियो क्या है? दोनों के रेडियस का रेशियो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 13:22। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हम देख लेते हैं अगर हमारे पास इसमें और कोई भी सवाल हो, अदरवाइज फिर हम थोड़ा सा पोर्शन अपना आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक मुझे क्वेश्चन इसमें दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर सवाल है। एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर सवाल है, इसमें बच्चों से गलती होती है, तो हम इसको ही बना के देख लेते हैं, ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप अब आपको L इज इक्वल टू R इंटू थीटा तो आप कंफर्टेबल हो गए होंगे लगाने में, उसमें अब ऐसा कुछ और बचा नहीं है लगाने का। क्वेश्चन है इफ अ पर्सन रन्स अराउंड अ स्क्वायर, मैं बोल भी रहा हूं आप लिखते जाइएगा साथ में क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम जैसा है। If a person runs around a square of side 4 centimeter, if a person runs around a square of side 4 centimeter, इस स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर है और एक आदमी इसके चारों तरफ भाग रहा है। If a person runs around a square of side 4 centimeter such that it is always at a distance of 1 centimeter from the square, such that it is always at a distance of 1 centimeter, such that it is always at a distance of 1 centimeter from the square, then find the distance traveled by the person in one cycle. Then find the distance traveled by the person in one cycle, कि वो एक बार अगर पूरे ग्राउंड का चक्कर मारता है बाहर से तो वो कितना चक्कर मारा होगा, वो कितना ट्रैवल किया होगा, ये आपके पास सवाल है। हालांकि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है, आप इसको 4 मीटर कर लो, या 4 मीटर भी नहीं, आप 4 किलोमीटर कर लो। चलो ऐसा कर लो, आप 4 किलोमीटर कर लो और इसको 1 किलोमीटर कर लो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दौड़वाते हैं उसको, तो इस तरीके का वो ट्रैवल अपना कर रहा है, चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा इस तरीके से। तो आपको ये बोलना है कि वो टोटल कितना ट्रैवल करेगा, सच दैट कि वो हमेशा 1 किलोमीटर की दूरी में रहता है सर्कल से। तो समझने वाली बात बच्चों जो है वो ये है कि जब वो एजेस के पास चल रहा होगा, जब वो एजेस के पैरेलल चल रहा होगा, तो एजेस के पैरेलल तो वैसे ही चलेगा, एजेस के पैरेलल तो वैसे ही चलेगा, इसी तरीके से एजेस के तो पैरेलल हो जाएगा, ताकि वो हमेशा ही 1 किलोमीटर की दूरी बना के रखे। दिस इज योर 1 किलोमीटर, हमेशा ही वो 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखे, तो एजेस के पास तो ऐसे ही चलेगा। डाउट ये आता है बच्चों को कई बार ऐसे सवालों को सॉल्व करने में लगता है कि सर अगर वो हमेशा 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, तो कई बार बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो ऐसे बना देते हैं, ऐसे सर बाहर एक बड़ा स्क्वायर बना दो। कई बार बच्चे एक तो ये गलती करते हैं, ये गलत है।
ये जो बाहर मैंने स्क्वायर बनाया कि सर ऐसे बाहर बाहर चला, तो ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहां तक तो ये 1 किलोमीटर मेंटेन कर रहा है, लेकिन जब वो यहां आ गया तो ये 1 किलोमीटर से बड़ा हो गया बेटा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 किलोमीटर से बड़ा हो गया। आपको ये इंश्योर करना है कि वो हमेशा ही 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। आपको ये इंश्योर करना है कि वो हमेशा ही 1 किलोमीटर की दूरी पर दौड़ता रहे या चलता रहे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे? वो करने के लिए बच्चों हम करेंगे कि यार ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां तक तो 1 किलोमीटर की दूरी मेंटेन है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो मुड़ के दूसरे में जा रहा होगा ना, तो उसको एक सर्कुलर पाथ लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट। जब वो यहाँ पे देखो फिर चलना चालू करेगा, ये 1 पूरे में 1 किलोमीटर की दूरी, लेकिन जब वो दोबारा मुड़ेगा तो फिर उसके पास उसको एक सर्कुलर पाथ लेना होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ की खासियत ये होती है कि इसका रेडियस सेम होता है, आप जहां भी जाओ। फिर यहाँ पर वो चल रहा होगा तो हर जगह 1 किलोमीटर की दूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो यहाँ से इधर आ रहा होगा तो फिर उसको एक सर्कुलर पाथ लेना होगा, यहाँ से यहाँ में फिर उसको एक सर्कुलर पाथ लेना होगा। तो ये बाहर वाली जो मैंने आउटर बाउंड्री बनाई है, इसमें वो चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो देखिए ये अंदर वाला एंगल 90 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो यार ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे एक बात पता है, मुझे क्या चीज पता है कि यार अगर ये 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, तो अगर ये 4 किलोमीटर है, अगर ये वाला पोर्शन 4 किलोमीटर है, तो ये भी तो 4 किलोमीटर होगा, ये भी तो 4 किलोमीटर होगा, ये भी 4 किलोमीटर होगा और ये भी 4 किलोमीटर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो यहां से मेरे पास ये तो क्लियर आ गया कि 4 4 4 और 4, ये तो 16 किलोमीटर तो आ ही गया, इसमें तो कोई एरर नहीं। पॉइंट है कि अब ये साइड वाले में वो कितना चल रहा होगा, ये साइड वाले में वो कितना चल रहा होगा। तो देखो ये एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 90 डिग्री। एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम और क्या बोलते हैं? 90 डिग्री इज आल्सो नोन एज π/2 रेडियन। 90 डिग्री इज आल्सो नोन एज π/2 रेडियन। तो यहाँ पर ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, ये लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होगा? आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा और ये भी L होगा, क्योंकि सिमेट्री है, एक ही तरीके का फिगर है, सिमेट्री है। तो ऐसा मैं लिख देता हूं +4L। और अगर मैं L की बात करूं तो L क्या होगा? L विल बी लेंथ ऑफ आर्क व्हिच इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। तो रेडियस कितना है? 1 किलोमीटर का है और थीटा इन रेडियन कितना है? π/2। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 2 और 4 कटेगा तो हमारे पास फाइनल आंसर विल बी 16 + 2 पाई किलोमीटर। ये इसका बच्चों फाइनल आंसर आएगा। इसमें कई सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, जो वो टोटल बच्चों डिस्टेंस कवर करेगा, दैट टोटल डिस्टेंस विल बी 16 + 2 पाई, ठीक है ना। अब इस पे मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन और दे देता हूं, सेम तरीके का सवाल। मैं आपको होमवर्क के लिए इसका फिगर बना देता हूं, आप इसे सॉल्व करके बच्चों मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट से बताइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। सेम कंसेप्ट का सवाल है। सवाल हमें बच्चों बोलता है कि इफ अ पर्सन रन्स अराउंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर एक पर्सन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के रन्स अराउंड, उसके अराउंड पे अगर वो चलता है, runs around an equilateral triangle of side 3 किलोमीटर, मान लो 3 किलोमीटर का वो साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, such that he is always at a distance of 1 kilometer from the triangle. Again वही है, always at a distance of 1 kilometer, always at a distance of 1 kilometer from the triangle. Find the distance traveled by the person in one cycle, कि वो एक बार में कितना चलेगा। तो अगेन तरीका वही होना चाहिए, इधर तो ऐसे ही चलेगा, इधर ऐसे ही चलेगा, और अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे भी ऐसे ही चलेगा। बस जो ध्यान देने वाली बात आएगी हमारे पास बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री में उसे सर्कल में मूव करना पड़ेगा। तो आपको इस बाहर वाली चीज का मुझे टोटल डिस्टेंस बताना है।
बाहर बाहर अगर वो मूव कर रहा है सच दैट ही इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो आपको बच्चों मुझे इसका डिस्टेंस बताना है कि ये कितना आएगा। ये आपके लिए होमवर्क का सवाल रहेगा। तो बच्चों आज का लेक्चर खत्म करने के पहले एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, सिलेबस का पार्ट है इसलिए आपको पढ़ा देते हैं। हालांकि इससे सवाल आता नहीं, इससे सवाल नहीं आता इसलिए इसे सुन लो, याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज तक इससे सवाल आया नहीं। लेकिन सिलेबस का पार्ट है, स्कूल में भी पार्ट में है, तो मैं बता देता हूँ आपको। अभी तक हम जो डिग्री और रेडियन वाली सारी चीजें पढ़े, तो जो सिस्टम होता है एंगल मेजरमेंट का, एक टॉपिक होता है सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट दो तरीके का, पहला होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास ये जो डिग्री और रेडियन वाली चीजें हैं वो आई, और अगला सिस्टम होता है सेंटेसिमल सिस्टम। इसके अंदर आता है ग्रेड, इसके अंदर क्या आता है ग्रेड। जैसे उसके अंदर डिग्री और आपके पास रेडियन आता है, इसके अंदर आता है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल सा पोर्शन है वो बता देता हूं। जैसे वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, तो वन राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। एक राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हम पढ़ के आए। और 90 डिग्री को ही हम π/2 रेडियन भी बोलते हैं, 90 डिग्री को ही हम π/2 रेडियन भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेड सिस्टम की बात करें तो वन राइट एंगल को 100 ग्रेड बोला जाता है। ग्रेड मतलब ऊपर छोटा सा एक जी लिखा जाता है। सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि कभी गलती से आ जाए तो तुमको पता हो कि है क्या। वन राइट एंगल को 100 ग्रेड बोला जाता है, ठीक है। अगर वन राइट एंगल को 100 ग्रेड बोला जाता है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मान लो मुझे डिग्री वाले को और ग्रेड वाले को आपस में रिलेट करना हो तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, या मैं ऐसा क्या बोल सकता हूं 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड, 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड। बहुत सिंपल सी बात है। और ग्रेड वाले को भी अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो एक ग्रेड के अंदर होते हैं बच्चों 100 मिनट। जैसे एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते थे, लेकिन एक ग्रेड के अंदर कितने मिनट होते हैं, 100 मिनट। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 100 सेकंड। इस सिस्टम, ये वाले सिस्टम में एक मिनट के अंदर 100 सेकंड होते हैं। वो वाला जो मेरा सिस्टम था सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें मैंने डिग्री और रेडियन पढ़ा था, उसमें एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते थे, उसमें एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते थे। इधर एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 100 सेकंड होते हैं। सिर्फ यही है। इस पे आपको सवाल बहुत रेयरली, इस पे बेटा आपको सवाल बहुत रेयरली मिलेगा कहीं पर भी। सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए मैंने आपको ये करा। तो आज का लेक्चर बच्चों मैं यहाँ तक ही रखूंगा। अगले लेक्चर में हम पहले क्वाड्रेंट के अलावा जितने एंगल्स होते हैं, जैसे जब तक हम 90 डिग्री से छोटे एंगल्स की बात करते हैं तब तक हम अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स करके रखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स क्या होते हैं, कैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्क करते हैं, वो सब हम कल के अपने लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, आप नोट्स भी बना रहे होंगे। और अगर मान लीजिए अभी आप जिस भी जगह पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे वो चैप्टर नहीं हुआ तो आप इसको और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब वो वहां पर होगा तब आपको ये चीज लगेगी कि यार हमको तो सब कुछ आता है, ठीक है। तो आई होप आप आज का होमवर्क का सवाल भी जरूर सॉल्व करेंगे। मुझे आप कमेंट्स में उसका आंसर भी बताइएगा एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप करते रहिए। थैंक यू।